नमस्कार और इस नए एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ब्रह्मांड की कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो इतनी विशाल हैं, इतनी चरम हैं कि उन पर यकीन करना ही मुश्किल हो जाता है। मतलब जरा सोचिए ऐसे तारों के बारे में जो पूरे के पूरे प्लैनेटरी सिस्टम्स से भी बड़े हों। आज के इस एजुकेशनल एक्सप्लेनर में हमारा फोकस रहेगा रेड सुपर जायंट तारों के उस एक्सट्रीम ऑलमोस्ट बायोलॉजिकल लाइफ साइकिल को समझना। और इसे समझने के लिए हम स्टीवेंसन 218 को अपनी अल्टीमेट केस स्टडी मानकर चलेंगे। ये सिर्फ एक तारा नहीं है, ये तो इस बात की लिमिट है कि कोई तारा आखिर कितना बड़ा हो सकता है। तो चलिए जल्दी से आज के इस सिलेबस पर नजर डाल लेते हैं कि हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहले हम इस ब्रह्मांडीय विशालकाय तारे से मिलेंगे, फिर उसके सुपर जायंट चरण में प्रवेश को समझेंगे, इसके अकल्पनीय आकार को देखेंगे, इसकी स्थिरता के लिए संघर्ष, इसके कोर का पतन और सुपरनोवा को जानेंगे, और अंत में इसके बाद क्या होता है ये भी देखेंगे। तो आइए हमारे इस लेसन के पहले फेज से शुरुआत करते हैं, इस ब्रह्मांडीय विशालकाय तारे से परिचय। आखिर मिल्की वे में छिपा ये दानव मिला कैसे? देखिए, ये जानना बहुत जरूरी है कि इस इम्पॉसिबल से दिखने वाले तारे को हमने आखिर ढूंढा कैसे। सालों तक हमारे आकाशगंगा में मौजूद घनी धूल की वजह से नॉर्मल टेलीस्कोप्स इसे देख ही नहीं पाते थे, लेकिन 1990 के दशक में इंफ्रारेड टेक्निक ने मानो एक खिड़की खोल दी। स्कूटम तारामंडल के पास की इस धूल के पार देखते ही खगोलविदों को स्टीवेंसन 2 नाम का एक विशाल तारा समूह मिला। शुरू में तो लगा कि ये बस एक और दूर का लाल तारा है, लेकिन जैसे जैसे हमारी कैलकुलेशंस और मेजरमेंट्स बेहतर हुए, हमें जो पता चला उसने एस्ट्रोफिजिक्स के होश ही उड़ा दिए। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे फेज की तरफ, सुपर जायंट चरण में प्रवेश। लेकिन ये रेड सुपर जायंट आखिर होता क्या है? इसे समझने के लिए हमें एक बेसिक बात क्लियर करनी होगी। ये जो इतना विशाल आकार है ना, ये असल में किसी तारे की ताकत नहीं बल्कि उसके मरने की निशानी है। जी हाँ, जब किसी बहुत ही बड़े तारे का फ्यूल यानी उसका ईंधन खत्म होने लगता है तो उसका कोर बदलने लगता है और इस वजह से उसकी बाहरी परतें पागलों की तरह बाहर की ओर फैलने लगती हैं। ये तारे बाकी तारों के मुकाबले ठंडे होते हैं, इसीलिए इनका रंग लाल होता है। लेकिन अपने इतने बड़े साइज की वजह से ये अंतरिक्ष में बहुत ही अविश्वसनीय चमक के साथ दिखाई देते हैं। मतलब ये एक तरह से तारे का अपना ढांचा खोने की शुरुआत है। चलिए अब तीसरे हिस्से पर आते हैं, एक अकल्पनीय आकार। ये देखना सच में मजेदार होगा कि स्टीवेंसन 218 आखिर कितना बड़ा है। बस इस नंबर को देखिए, 2000। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। हमारे अपने सूरज की तुलना में स्टीवेंसन 218 का रेडियस लगभग 2000 गुना बड़ा है। ये फैक्ट ही इसे बाकी लगभग सभी ज्ञात तारों से एक बिल्कुल ही अलग लीग में लाकर खड़ा कर देता है। जरा इसे एक प्रैक्टिकल तरीके से विजुअलाइज करके देखते हैं। अगर हम अपने सोलर सिस्टम में सूरज को हटाकर उसकी जगह स्टीवेंसन 218 को रख दें तो पता है क्या होगा? हमारी पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति और शनि, ये सब के सब उसके अंदर ही समा जाएंगे। इसका किनारा लगभग यूरेनस की कक्षा तक पहुंच जाएगा। मतलब हमारा पूरा इनर और मिडिल सोलर सिस्टम एक पल में गायब हो जाएगा। और अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें तो इस एक तारे के अंदर 1 अरब से भी ज्यादा सूरज आराम से फिट हो सकते हैं। है ना हैरान कर देने वाला? इस विशालता को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखते हैं। लाइट यानी प्रकाश, जो ब्रह्मांड की सबसे तेज चीज है, उसे भी इसके एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में घंटों लग जाते हैं। और अगर आप एक कमर्शियल जेट विमान में बैठकर इसके चक्कर लगाने की सोचें तो आपको इसका सिर्फ एक चक्कर पूरा करने में ही महीनों लग जाएंगे। ये कोई साधारण तारा नहीं है, ये तो ग्रहों की कक्षाओं से भी बड़ा एक धधकता हुआ दैत्य है। अब बढ़ते हैं हमारे चौथे भाग की ओर, स्थिरता के लिए संघर्ष। तारे के अंदर आखिर कैसी जंग चल रही है? अब जो बात इस स्लाइड को सबसे ज्यादा दिलचस्प बनाती है वो है इस तारे के अंदर चल रही एक लगातार हिंसक जंग। एक तरफ है ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण, जो इस विशाल तारे को अंदर की तरफ सिकोड़ने और बांधे रखने की पूरी कोशिश कर रहा है, और दूसरी तरफ है न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रेशर, जो भयंकर रेडिएशन के साथ गैस की बाहरी परतों को बाहर की ओर धकेल रहा है। अब तारा इतना बड़ा हो चुका है कि ग्रेविटी के लिए उसे संभाल पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसी लगातार खिंचाव और धक्के की वजह से रेड सुपर जायंट बहुत ही अनस्टेबल होते हैं और इनकी उम्र भी ज्यादा लंबी नहीं होती। इसी बात पर यह कोट बिल्कुल सही बैठता है कि ये गैस के ऐसे विशाल गोलों के करीब हैं जो मुश्किल से अपना आकार बनाए रखते हैं, क्योंकि इनकी बाहरी परतें कोर से इतनी दूर होती हैं और ग्रेविटी की पकड़ उन पर इतनी कमजोर होती है कि ये एक ठोस तारे से ज्यादा गैस के एक ऐसे चमकते हुए उथल पुथल वाले बादल की तरह होते हैं जिसकी सतह को सिर्फ एक बार घूमने में ही सालों लग जाते हैं। चलिए अब इस तारे के जीवन के अगले और सबसे खतरनाक फेज में चलते हैं,
कोर का पतन और सुपरनोवा। एक ऐसा अंत जो बहुत तेज और बेहद हिंसक है। अब हम उस पॉइंट पर आ गए हैं जहां इसका ईंधन पूरी तरह से खत्म हो जाता है, और जैसे ये ऐसा होता है, वो जो नाजुक सा बैलेंस था ना ग्रेविटी और फ्यूजन के बीच, वो टूट जाता है। ये पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप ऐसे होता है। पहले तारे का कोर पूरी तरह से अनस्टेबल हो जाता है। दूसरा, न्यूक्लियर फ्यूजन पूरी तरह से रुक जाता है। तीसरा, इस मौके का फायदा उठाकर ग्रेविटी पूरी तरह हावी हो जाती है। और चौथा, सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो पूरा का पूरा कोर अपने ही अंदर ढह जाता है। एक पल के एक छोटे से हिस्से में होने वाली ये घटना ब्रह्मांड की सबसे एक्सट्रीम रिएक्शंस में से एक को जन्म देती है। कोर के इतनी तेजी से ढहने की वजह से जो शॉकवेव पैदा होती है ना, वो इस विशाल तारे के छिथड़े उड़ा देती है। ये एक सुपरनोवा विस्फोट है, और ये कोई छोटा मोटा धमाका नहीं है। ये इतना ताकतवर होता है कि हमारा सूरज अपनी पूरी जिंदगी में जितनी एनर्जी पैदा करेगा, ये एक धमाका उससे भी ज्यादा एनर्जी रिलीज कर सकता है। कुछ समय के लिए तो ये अकेला तारा अपनी पूरी आकाशगंगा के सारे तारों को मिलाकर भी ज्यादा चमकदार हो जाता है। जो कुछ भी इस तारे में था, वो बड़ी ही बेरहमी से अंतरिक्ष में चारों तरफ फैल जाता है। और अब हमारे एक्सप्लेनर का आखिरी हिस्सा, तारों का परिणाम। इस महाविनाश के बाद क्या बचता है? ये जानकर आपको सच में हैरानी होगी कि इस भयानक मौत के बाद ब्रह्मांड में एक बहुत ही खूबसूरत रिसाइक्लिंग का प्रोसेस शुरू होता है। जब ये तारा फटता है तो अंतरिक्ष में गैस के विशाल बादल फैल जाते हैं, और इन बादलों में क्या होता है? कार्बन, ऑक्सीजन, लोहा, ये बिल्कुल वही बुनियादी तत्व हैं, वही बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनकी मदद से नए ग्रह, महासागर और यहां तक कि हम और आप जैसी जिंदगी बन पाती है। मतलब एक तारे का अंत ही नई दुनिया की शुरुआत है। अब आप सोच रहे होंगे कि उस बचे हुए कोर का क्या हुआ? उस भयंकर धमाके के बिल्कुल बीचों बीच वो कोर बच जाता है। इसके फाइनल मास यानी द्रव्यमान के हिसाब से ये या तो एक बेहद घने न्यूट्रॉन स्टार में बदल जाएगा, या फिर अंतरिक्ष के सबसे रहस्यमयी मॉन्स्टर एक ब्लैक होल में। तो सुपर जायंट के खत्म होने के लाखों करोड़ों साल बाद भी उसका ये कोर ब्रह्मांड के सबसे एक्सट्रीम ऑब्जेक्ट्स में से एक बनकर जिंदा रहता है। तो इस एक्सप्लेनर के आखिर में हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। स्टीवनसन 218 ने हमें दिखाया कि कोई चीज कितनी बड़ी हो सकती है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि ब्रह्मांड की उस घनी धूल के पीछे कुछ और भी विशालकाय तारे मौजूद हों जो बस हमारे द्वारा खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं? ये एक बात हमें हमेशा याद दिलाती है कि हम इस ब्रह्मांड के बारे में अभी भी बहुत कम जानते हैं, और न जाने कितने और असंभव रहस्य उस अंधेरे में छिपे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। सोचने के लिए काफी कुछ है ना?